झाबुआ जिला मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सजेली, जहां पर एक रेलवे क्रॉसिंग भी है और वहीं एक ओवरब्रिज का निर्माण भी यहाँ पर चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर एक भीषण हादसा हुआ है। एक ट्रक जो सीधे तौर पर एक इको वैन जिसमें 11 लोग सवार थे उस पर चढ़ गया। बड़ी दुर्घटना हुई, भयावह यहाँ मामला रहा। जहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 9 लोगों की यहाँ पर मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें चिकित्सालय पहुंचाया गया। आप मेरे दाईं ओर देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर ब्रिज का निर्माण है और आरोप ग्रामीणों का यहाँ पर यह भी होता है कि यहाँ पर किसी तरीके के कोई संकेतक नहीं है, किसी तरीके का ऐसी निशानदेही नहीं है जो इस निर्माणाधीन ओवरब्रिज के मामले को साफ कर पाए। वहीं 2 लोगों को जिस तरीके से बचाया गया, ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू किया। वहां पर पुलिस भी देरी से पहुंची, वहीं जो है एम्बुलेंस भी को यहाँ पहुंचने में काफी देर लगी। आज झाबुआ जिले की धांधला तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सजेली में रात 2 बजे एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें राजस्थान पासिंग ट्रक क्रमांक RJ 09 GC 7915 ने शादी के प्रसंग से लौट रही एक इको कार पर तेज गति के चलते पूरी तरह से अपना ट्रक उस कार पर चढ़ा दिया, जिससे कार में सवार 11 लोगों में से 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को त्वरित इलाज करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानला पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने इस भीषण हादसे के बाद घरों में रहे औजारों और फिर जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन से मृतकों और 2 घायलों को निकाला, जिसमें से एक बच्ची भी है। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना के बाद अमला घटना स्थल पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों ने देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। हादसा सर, ये हादसा ऐसे हुआ है, ये जो इको गाड़ी है, छोटी गाड़ी, वो इधर से आ रही थी सामने से, रेलवे फाटक की तरफ से आ रही थी, थानला तरफ जा रही थी और बड़ा कंटेनर थानला तरफ से आ रहा था और मेघनगर तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर रोड कच्चा है, जैसे ही इको गाड़ी जो छोटी गाड़ी वो कच्चे रोड तक पहुंच गई थी और बड़ा कंटेनर उधर से स्पीड में आ रहा था। उसको डाइवर्सन का कोई बोर्ड नहीं था, दिखा नहीं कुछ, वो अपन नहीं कह सकते। बाकी उन्होंने जैसे गाड़ी लाया, उन्होंने इको गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो गाड़ी नीचे पूरी दब गई थी। उसके बाद हमने उसको जेसीबी मंगाई, 2 घंटे बाद जेसीबी आ गई थी। जेसीबी मंगाने के बाद हमने उनको निकाले वहाँ से। कैसे निकाला? ट्रक को उठाना पड़ा? हाँ, 2 जेसीबी और एक पोकलेन मंगाई थी, क्रेन वगैरह। तो 3 चीजों से हमने उसको कंटेनर को उठाया, फिर उसमें से हमने इस गाड़ी को निकाली। उस गाड़ी इसको निकालने के बाद भी अंदर फंसे हुए थे, गाड़ी की हालत देख रखी है आपने कैसी है। उसमें से हम एक आरी लाई थे, आरी काटने की, उस आरी से काट के यहाँ से लोगों को निकाला है हमने। क्या किसी की जान बच सकती थी अगर समय पे अगर गाड़ी आ जाती तो ड्राइवर की जान बच सकती थी, वो जिंदा, उनका दिल धड़क रहा था। 2 घंटे लेट हो गए, उसके बाद वो भी चले गए थे, उन्हें नहीं बच पाया था। क्या किसकी लापरवाही? लापरवाही ब्रिज वालों की है। क्या करना चाहिए था? उनको ये रोड के लिए पहले बनाना था और डाइवर्सन का बोर्ड तो उन्होंने आज तक नहीं लगाया। रोड में यहाँ पर पानी भी उड़ता है, वो भी ये नहीं करते। एक बार हमने इनकी शिकायत करी थी, हमारी रिपोर्ट लिखवाए थे, उल्टा आपके ऊपर। हाँ, कि ये लड़ाई कर रहे हैं हमसे। हमने बोला पानी डालो, ये उल्टे लड़े के हमारे ऊपर केस। इनकी लापरवाही, ब्रिज वालों की लापरवाही है। और खबर लिखे जाने तक आपको बताते चले कि ट्रक चालक और सहचालक मौके से दुर्घटना के बाद फरार हो गए थे, जिनकी पतारसी पुलिस कर रही है। क्या कार्रवाई? ये रात में धंधा तरफ से कंटेनर आ रहा था और इधर से एक इको कार जा रही थी, जिसमें ये ब्रिज बन रहा है। इसके आगे रोड पर जैसे ही डाइवर्सन है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जिससे 9 लोगों की उसमें अनबैलेंस टक्कर होने के बाद तो ट्रक पलट गया, जिससे कार नीचे दब गई। तो उसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 घायल है जिनका इलाज चल रहा है। तो इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। चालक अगर ट्रक ड्राइवर कुछ की गिरफ्तारी? हाँ, नहीं, अभी चल रही है, एक की हुई है। कहाँ के रहने वाला? ये शिवगढ़ शादी समारोह से लौट रहे। जी सर, डाइवर्शन नहीं है यहाँ पर, संकेतक नहीं है, उसपे उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं? हाँ, ये डाइवर्सन अब यहाँ लगा हुआ है सामने, ये काम चल रहा है ब्रिज का। ऐसे में सवेरे के समय भाजपा जिला उपाध्यक्ष भी
घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों ने सजेली रेलवे ट्रैक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निर्माण और मार्ग परिवर्तन के संकेतों का न होने का आरोप निर्माण कर रही कंपनी और कर्मचारियों पर आरोप लगाया, जो एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा मैं यहाँ पे तुरंत आया। मैंने देखा कि तो बहुत बड़ा हादसा है। आए दिन यहाँ पर चक्का जाम होता ही रहता है, कई गाड़ी वाहन वाले बेचारे परेशान होते हैं, जबकि रेलवे ब्रिज वाले का नियम है कि पहले रोड बना के दिया जाए ताकि आम जनता परेशान ना हो और डायवर्सन दिया जाए कि भाई आगे निर्माण कार्य चालू है। लेकिन इनकी रेलवे ब्रिज वालों की लापरवाही के कारण पहले भी एक हादसा हुआ है और आज फिर ये 9 से 10 लोग जो शांत हुए हैं, ये पूरी की पूरी गलती रेलवे ब्रिज वालों की है। मेरी सिर्फ शासन और प्रशासन से एक ही अपील है कि जो हादसा हुआ है, जो परिवार आज दुख में अपना आप में मतलब ठगा महसूस कर रहा है, उनको मुआवजा दिया जाए। और वह भी क्या देखा आपने, मतलब कैसे क्या बच सकती थी किसी की जान अगर समय पर? मैंने यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता उनसे जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि भाई साहब अगर रेलवे ब्रिज वाले साधन उपलब्ध तुरंत करा देते तो 2-3 जान आराम से बच सकती थी, लेकिन रेलवे ब्रिज वालों ने कोई भी उनको सहयोग नहीं किया। पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस वगैरह समय पे आया? ये बता रहे हैं कार्यकर्ता लोग कि ये भी समय पे नहीं पहुंच पाए यहाँ पे। ठीक है, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजमल पडियार है, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, जिला झाबुआ। ये घटना एक सबक है और यातायात नियमों का पालन न करने वालों की हद पार करती हरकत, जिसमें 9 मासूमों की जान ले ली और एक बच्ची समेत एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुका है। ऐसे में आप खुद ही बताएं कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो सजेली हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन? सनी डामोर, एसडी न्यूज़, झाबुआ।